तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेडरिक नीचा की सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल कोट के ऊपर में। उसको कोट को पढ़ेंगे, उसके मीनिंग को जानने की कोशिश करेंगे, ना कि भूतनी का नेतन ऊपर से पढ़ लो और निकल जाओ। अगर तुम इस कोट को ऊपर से पढ़े होगे तो तुमको लगा होगा कि कैसे कोई बोल सकता है। अगर कोई बोल दिया था उस समय तो उसको जिंदा क्यों छोड़ दिया गया। जब फ्रेडरिक नीचा उस समय बोल दिया था उसको जिंदा क्यों छोड़ दिया गया। अगर ये नहीं सोचे होगे तो दूसरा पॉसिबिलिटी बनता है कि तुम सोचोगे कि ये दो कौड़ी वाला व्यक्ति है, इसको मालूम नहीं है कुछ, ये कुछ भी बोल दिया, हंसी मजाक में तुम ऐसे लेके निकल गए होगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। तुम अगर इसके रियल मीनिंग को जानोगे, इसका मतलब को जानोगे, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है किसी भी चीज़ में। क्योंकि फ्रेडरिक नीचा का ये कोट बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और बहुत ज़्यादा इसका बेहतर मतलब है जो तुम्हारे जीवन में काम आएगा। इसलिए कोट को सीधा पढ़ लो, निकल नहीं जाओ। इसलिए इस वीडियो में हम इस कोट को पढ़ेंगे और उसको अच्छे से बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। इसके ये कोट दिया था फ्रेडरिक नीचा ने, तो उसके पीछे वजह क्या था। अगर इस कोट के मतलब को समझते हो तो तुम्हारा जीवन बेहतर होगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने वाला है। समझाते हैं कैसे बेहतर होगा। तो पहले कोट पढ़ लेते हैं। कोट है क्या? God is dead. God remained dead, and we have killed him. How shall we comfort ourselves, the murderers of the all murderers? What was the holiest and mightiest of the all world has yet on, has blood to dead under our own knife. इसे हिंदी में समझते हैं। ईश्वर मर चुका है, हमने उसकी हत्या कर दी है। हम हत्यारों के हत्यारे हैं, कैसे खुद को दिलासा देंगे। इस समय में जो सबसे पवित्र और ताकतवर था उसे हमने अपने चाकुओं से कतर कर मार डाला है। क्या इस कृत्य की महानता है हमसे परे नहीं है, सिर्फ इसके लायक दिखने के लिए ही सही। क्यों ना हम खुद ईश्वर बन जाए। तो इसके मतलब को जानने की कोशिश करते हैं। अब फ्रेडरिक नीचा ने ये कोट दिया था तो क्यों दिया, इसके पीछे वजह क्या था, कारण क्या था और इसका मतलब क्या समझते हैं। 8वीं से 19वीं शताब्दी के आसपास, 80 से 90 सेंचुरी के आसपास बहुत सारे इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी का जन्म होता है। ऐसे व्यक्ति जो तर्क को, जो लॉजिक को महानता देते उसे इंटेलेक्चुअल बोलते। ये नहीं कि भूतनी का नेतन कोई भी कुछ बोल दिया, चाहे बड़ा आदमी बोल दिया तो हम मान लेते, चाहे किसी भी रिलीजन बुक में लिख दिया गया है तो हम मान लेते। नहीं, ऐसा व्यक्ति नहीं। इंटेलेक्चुअल जो तर्क को, जो लॉजिक को, चाहे रीजन को, चाहे स्टडी सबको महत्व देता है उसे इंटेलेक्चुअल बोला जाता है। ये नहीं कि भूतनी का नेतन दूसरा कोई बोल दिया है तो सही होगा, नहीं, अपना बुद्धि का उपयोग करता है। और 8वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में कैथोलिक चर्च में बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप होने लगे, चाहे कांड सब होने लगे, जिसमें व्यक्ति का उपयोग होने लगा वस्तु के तरीके से। जैसे एक वस्तु का उपयोग करता है, उसके चर्च के नाम पे वस्तु सबका उपयोग करने लगे। पादरी सब और लोग सब बोलते थे कि तुम अगर ईश्वर में विश्वास रखते हो, अगर तुम भगवान को, चाहे गॉड में विश्वास रखते हो, तो हम जो बोलते हैं उसे मान लो। सोचना समझना नहीं है भूतनी का नेतन। हम बोल दिए तुम मान लो, हम लिख दिए हैं मान लो, सही है गलत है घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तुम मान लो, वही तुम्हारे लिए सही है। तुम अगर गॉड में विश्वास रखते हो, भगवान में विश्वास रखते हो, चाहे अल्लाह में विश्वास रखते हो, तो तुम्हें उसे मानना है। हम थोप दिए हैं, जैसे थप्पा लगा दिया जाता है उसी तरीके से हम तुम्हारे ऊपर थप्पा लगा दिए। इसलिए जो हम बोलते हैं वो करो। दूसरे को पीटो, भूतनी का नेतन दूसरे को ऐसी क्या तैसी कर दो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। 8वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, जिसके कारण रिलीजन किताब में जो लिखा हुआ था और जो साइंस बता रहा था घंटा मैच नहीं खा रहा था। जैसे रिलीजन सबका बुक बोला गया है कि भगवान जो है, जो अल्लाह जो है, जो गॉड जो है वो तुमको बनाया है। लेकिन डार्विन की एक थ्योरी आई, एवोल्यूशन की थ्योरी आई। अब भूतनी का नेतन सीधा बता दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुम स्पेशल नहीं हो, तुम्हें कोई बनाया नहीं है। तुम एक छोटे से जीवाणु से धीरे धीरे होते होते जानवर बनते बनते बंदर के बाद तुम धीरे धीरे इन्वॉल्व होते हुए आज तुम इंसान बने हो। हर एक चीज़ के पीछे कारण है। सीपियन बुक जो पढ़े होगे उसमें भी अच्छे से बेहतरीन से एक्सप्लेन किया गया, उस पर समरी भी बनाने हो सकता है तो देख सकते हो तुम। तो ही डार्विन कहे थे कि हम जानवर से इंसान बने। लेकिन रिलीजन सब बुक सब क्या बोलते हैं कि हम तुमको बनाए हैं, हम तुमको पैदा किए हैं, हम अपने लिए तुमको पैदा किए कि भूतनी करें, तुम पूजा करो, प्रार्थना करो या प्रेयर करो, कुछ करो, मेरे लिए करो, मुझे खुश करो, तब तुमको स्वर्ग में भेजेंगे, तब तुमको जन्नत में भेजेंगे, तब तुमको हेवन में भेजेंगे। तो मुझ पे फेथ रखो। तो ये मैच नहीं खा रहा था कि साइंस क्या बोल रहा है और रिलीजन बुक सब क्या बोल रहा है। इसके कारण
द्वंद्व पैदा होने लगा। समाज में, सोसाइटी में, वहाँ के चर्च सब में बहुत ही ज़्यादा द्वंद्व पैदा होने लगा। तो उसी समय फ्रेडरिक नीचे ये कोड देते हैं कि तुम अपना बनाओ सब कुछ। इसके मतलब को जानते हैं कि कहना क्या चाहते थे। इसके पीछे कारण बता दी कि ये क्यों हुआ था, उसके पीछे कारण क्या था। इस कोड में फ्रेडरिक नीचे कहते हैं कि धार्मिक व्यक्ति को चेतावनी एक तरीके से देते हैं कि तुम ही लोग ऐसे व्यक्ति हो जो धार्मिक बिलीव को, चाहे उसके नियम कानून को तुम ही खराब कर रहे हो। तुम लोग जो साइंस का सबका चीज़ सबको अपना रहे हो, चाहे साइंस के चीज़ सबका जो उपयोग कर रहे हो, यही सब कारण से तुम्हारा रिलीजियस बिलीव सब और तुम्हारा रिलीजियस सब खत्म होते जा रहा है। और तुम खुद अपने हाथों से अपने ईश्वर को, चाहे अपने भगवान को, चाहे अपने अल्लाह को, चाहे अपने गॉड को ख़त्म कर रहे हो। ये तुम ही कर रहे हो, हम नहीं किए, तुम अपने खुद किए। तुम अपने साइंस का जो वस्तु सब जो है, चाहे मोबाइल सब है, जो टेक्नोलॉजी सब है, जो खाना पीना है, कंप्यूटर सब है, टेक्नोलॉजी सब है, मशीन सब का उपयोग कर रहे हो, तो तुम ही अपने गॉड को मार रहे हो। और तुम अपने हाथों से मार रहे हो। तुम्हारे हाथ में जो चाकू है, जो तलवार है, चाहे जो भी कतारी सब है, उससे तुम ही कचर कचर के अपने भगवान को खुद ही मार रहे हो। अपने गॉड को तुम खुद ही मार रहे हो, अपने हाथों से मार रहे हो। दूसरा मतलब ये बनता है कि फ्रेडरिक नीचे कहते हैं कि नाहिलिज्म आ रहा है। नाहिलिज्म उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति के लिए कुछ मायने नहीं लगता, कुछ भी मायने नहीं रखता उसके लिए जीवन जीना, चाहे खाना पीना, चाहे कोई भी वैल्यू, कोई भी इथिक्स, चाहे कोई भी मॉरल मायने नहीं रखता। वैसे व्यक्ति को नाहिलिस्ट करते हैं। उस पर वीडियो बनाए, जाके हो सकता है तो देख सकते हो। तो बोल रहा है फ्रेडरिक नीचे कि नाहिलिज्म आ रहा है जिसमें व्यक्ति का कोई वैल्यू सिस्टम नहीं होता, कोई मॉरलिटी नहीं होती, कोई भी इथिक्स नहीं होता, कोई भी हायरार्की सब नहीं होता। तो इसके कारण भी गॉड मर रहा है और तुम खुद उसे मार रहे हो। तो ये सब क्या उपाय देते हैं फ्रेडरिक नीचे ऊबरमेंश की फिलॉसफी। ऊबरमेंश की फिलॉसफी पे वीडियो बनाए, वो भी हो सकता है तो जाके तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे बता देते हैं ऊबरमेंश में कहना क्या चाहते हैं। ऊबरमेंश में कहते हैं कि तुमको खुद ताकतवर बनना होगा, तुमको खुद अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगा, अपना गोल अपना खुद बनाना पड़ेगा, अपना इथिक्स खुद बनाना पड़ेगा, अपना नियम खुद बनाना पड़ेगा। उसमें 3 स्टेज बताते हैं। जैसे पहला स्टेज है कैमल का, मतलब ऊँट का, जिसमें बोलते हैं कि तुमको पेन को, फिजिकल पेन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और जितना मेहनत हो सकता है उतना मेहनत करना पड़ेगा। जैसे एक ऊँट रेगिस्तान में भारी सामान सबको उठा के लेके जाता है अपने एक स्थान से दूसरे स्थान में, रेगिस्तान को पूरा पार करता है, तो वो पहला स्टेज पार कर लेता है। उसी तरीके से तुमको फिजिकल पेन सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, खुद मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और दूसरा उसमें बताते हैं शेर का, मतलब पुराने जो इथिक्स सब है, जितने भी मॉरलिटी सब है, जितने भी रिलीजियस बिलीफ सब जो तुम पे थोपा गया है, उसको हटाओ भूतनी का नहीं, उसको ख़त्म करो। तुम्हारे आड़े पड़ रहा है तो कोई उसको थोपड़ाओ और सेट करो। कोई भी रिलीजन बिलीव हो, कोई भी इथिक्स रहे, कोई भी मॉरलिटी रहे, उसके खिलाफ जंग छेड़ देने का, युद्ध करने का है तुमको। समझ गए होगे। और तीसरा है बच्चा, मतलब बच्चा जैसा एक इनोसेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा दयालु होता है, उसे सही गलत नहीं मालूम होता है, वो हर एक चीज़ को क्रिएट करता है अपने हिसाब से, यूनिक अप्रोच के साथ। उसी तरीके से तुमको नया मॉडल बनाना है, नया इथिक्स बनाना है, नया हायरार्की सब अपने हिसाब से बनाना है। तो यही था ऊबरमेंश की फिलॉसफी, शॉर्ट में बताए तो तुमको हर एक चीज़ अपने हाथ में कंट्रोल लेना है। इस वीडियो का समरी निकाला जाए तो 19वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में बहुत सारे से बुद्धिजीवी चाहे इंटेलेक्चुअल पैदा हो गए थे, जो साइंटिफिकली रेवोल्यूशन सब जो हुआ था उसके कारण रिलीजन बिलीफ सब जो है बहुत ही ज़्यादा डामाडोल हो गया था। जो रिलीजन बुक में लिखा गया था और जो साइंस बता रहा था उसमें भेदभाव था। और तुम रिलीजन बिलीफ सब जो करता था, जो रिलीजन को आगे बढ़ाता था, चाहे पादरी हो, चाहे मौलवी हो, चाहे पंडित हो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो बोलते कि तुम खुद अपने हाथों से उसको मारे। क्यों? क्योंकि तुम साइंस की चीज़ों का उपयोग कर रहे हो, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मैक में जो भाषण देता रहता है भूतनी का नहीं था, वो सब जो है वो सब चीज़ का तुम पालन करके तुम अपने रिलीजन को खुद ही खत्म कर रहे हो। तुम अपने हाथों से उसे कुतर रहे हो। और इसका उपाय यह है कि तुमको ऊबरमेंश की फिलॉसफी अपनाना पड़ेगा, तुमको ऊबरमेंश बनना होगा, तुमको ताकतवर खुद बनना होगा, दूसरा कोई नहीं आने वाला है बचाने। इसलिए यही था पूरा सार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई मेरी बात अच्छी लगी हो, खराब लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वेलकम है।